पुलिस का नाम दर्ज हुआ। हम लोगों ने 20 जुलाई को यहाँ पर खाकी के रंग स्कूल के संग प्रोग्राम की शुरुआत किया था। करीबन 20,000 प्लस बच्चों को हम लोगों ने, हमारी टीम ने उनको प्रशिक्षित किया है। बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को साइबर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। उन लोगों को शुभाशीष और मेरे जो समकक्ष हैं उन लोगों को सादर अभिनंदन। खाकी के रंग स्कूल के संग प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के बच्चों लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित करने की कोशिश की। सर, आज महासमुंद को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है इस अभियान खाकी के रंग स्कूल के संग के लिए। इस अभियान के बारे में कृपया बताएंगे। आजकल बच्चों के बीच में और समाज में साइबर क्राइम जिस प्रकार से हम लोग साइबर क्राइम संबंधी पुलिस के सामने जो घटनाएं आती हैं, उससे हम लोगों को समझ में आया कि साइबर क्राइम अब धीरे धीरे लगभग जितने मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनके माध्यम से लगभग काफ़ी सारी चीज़ें साइबर क्राइम की घटनाएं सामने में आई हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को साइबर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, तो कई बार वो लोग साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने इन चीज़ों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए खाकी के रंग स्कूल के संग प्रोग्राम की शुरुआत किया है यहाँ पर। सर, इस अभियान में मुख्यतः किन लोगों को आपने टारगेट किया? खाकी के रंग स्कूल के संग प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के बच्चों लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित करने की कोशिश किया। इसमें हम लोगों ने बच्चों को सेल्फ डिफेंस और उन लोगों को मेंटल डिफेंस के बारे में पूरी तरह से बताया। सेल्फ डिफेंस में किस प्रकार से वो अपनी रक्षा करेंगे, और दूसरा मेंटल डिफेंस के तहत यदि किसी प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं या कुछ ऐसी बात होती है तो उसको बोलें, क्योंकि जब तक अपनी मन की बातों को नहीं बोलेंगे या उनके प्रति जो अपराध उनको नहीं बताएंगे तो उसके बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो जितना ज़्यादा वो अपने टीचर्स के साथ में, पालकों के साथ में इंटरेक्शन करेंगे, उनको बताते जाएंगे, उतना ज़्यादा ये केसेस पुलिस के सामने में आते जाएंगे और उन चीज़ों को कम करने, रोकने में हम लोगों को सफलता मिलेगी। सर, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है सर, किस क्षेत्र में है सर? किस प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग महासमुंद पुलिस का नाम दर्ज हुआ। हम लोगों ने 20 जुलाई को यहाँ पर खाकी के रंग स्कूल के संग प्रोग्राम की शुरुआत किया था। करीबन 20,000 प्लस बच्चों को हम लोगों ने, हमारी टीम ने उनको प्रशिक्षित किया है कि किस प्रकार सेल्फ डिफेंस करेंगे और किस प्रकार साइबर क्राइम को रोकने में या उस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो वह किस प्रकार उनको रोकने में सफल होंगे। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है। साथ ही साथ इसमें उनके टीचर्स और उनके पालक भी शामिल हुए हैं। तो चूंकि ये इस तरीके का अपने आप में पहला प्रोग्राम है और एक साथ 2 महीने के भीतर 20,000 बच्चों को ट्रेन करना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसके तहत गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में महासमुंद पुलिस का नाम दर्ज हुआ। सर, इस प्रकार के प्रोग्राम में आपके आगे क्या योजना है? हम लोगों ने इसके तहत, इन प्रोग्रामों के तहत एक बार सारे विद्यालयों जो कॉलेजेस हैं उनको कवर करने के बाद हम लोग स्कूल के सालाना और हर एक विद्यालय के बच्चों को एक दिन का हम लोग वर्कशॉप रखेंगे, जिसमें उन लोगों को साइबर कप्तान बनाएंगे और बच्चों के लेवल की जो बातें होती हैं उन चीज़ों को उन लोगों को पूरा हम लोग प्रैक्टिकली तौर पर बताएंगे। ये बच्चे स्कूलों में जा करके साइबर अवेयरनेस अपनी कक्षाओं में फैलाएंगे। साथ ही साथ साइबर कप्तान बच्चे या कोई भी जो विद्यालय से संबंधित अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं होती है तो वह उन शिकायतों को प्राचार्य के माध्यम से पुलिस तक लाएंगे, ताकि हम लोग अभी जो प्रोग्राम है धीरे धीरे बच्चे एवं गांव तक यह पहुंच सके और किसी भी प्रकार का, चाहे साइबर ठगी हो या फेसबुक, व्हाट्सएप से संबंधित किसी प्रकार का क्राइम हो या कुछ आपत्तिजनक वीडियो संबंधित, आपत्तिजनक फोटो संबंधित, अगर कोई बालक बालिका शिकार होते हैं तो तुरंत पुलिस को उसको सूचना मिले, ताकि हम तत्काल उस पर पुलिस को तुरंत सूचना मिले और उस पर तुरंत। उम्र में छोटे हैं उन लोगों को शुभाशीष और मेरे जो समकक्ष हैं उन लोगों को सादर अभिनंदन। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत होती है, पढ़ना और पढ़ना। अभी मैं मैम से बात ही कर रहा था बचपन की यादों को लेकर, तो उन्होंने एक शब्द बोला कि कई सारी चीजें हैं, शायद हम लोग लास्ट पीढ़ी हैं जिसको हम लोग महसूस किए हैं। जैसे आम को तोड़ करके खाना, मतलब आम को खरीद के तो खाना एक सामान्य बात है, लेकिन आम के पेड़ के नीचे जाना, आसपास पत्थर ढूंढना और उसको निशाना लगाना और कम से कम 10-12 बार पत्थर फेंकने के बाद एक आम का गिरना,
और उसको खाते हुए अगर कहीं मालिक आ जाए तो उठा के दौड़ के भागना और घर में जाके दुपक के बैठ जाना कि इसको ये देखा नहीं। मतलब बिना प्रतियोगिता के दौड़ लगाना। और जब स्कूल में गुरुजी आए, हम लोगों का जो पीढ़ी था, जब स्कूल में गुरुजी आए तो उनकी, हालांकि अभी तो गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उस समय मतलब क्योंकि गुरुजी जो होते थे वो साइकिल या गाड़ी में आते थे तो जो आवाज होती थी वो दूर तक सुनाई देती थी। स्कूल भी ऐसी जगह पे होते थे कि एक दोस्त जो होता था वो छत पे रहता था कि गुरुजी कितना दूर पहुंचे था कि हम लोग चुपचाप कमरे में बैठ जाएं। कई सारी बचपन की यादें रहती हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को कार्यक्रम की तरफ वापस लाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा मैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है और जो इस परिवर्तन का जितना ज्यादा विरोध करता है वो उतना ज्यादा दुखी रहता है। और जीवन में, समाज में, परिवार में होने वाले जो परिवर्तन को जितना जल्दी स्वीकार करता है वो उतना आगे जाता है। आप सभी ने महसूस किया होगा, जो अपनी पुरानी किसी दुख को या पुरानी किसी चीज को जो बांध करके रखे रहता है, जब उसके पास बैठेंगे तो बार बार वही चीज को बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। क्योंकि हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोगों के प्रशिक्षण ही ऐसा होता है कि हम लोग सुन करके उसका सेंस निकालते हैं कि सामने वाला व्यक्तित्व कैसा है। क्योंकि हमारी प्रशिक्षण की पद्धति ऐसी होती है कि बातचीत से हम लोग व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्तित्व की जब बात करते हैं हम लोग तो हमारा, चाहे मैं हूं चाहे हम कोई भी व्यक्ति हूं, एक सेकेंड आप लोग अपने घर में जाकर आंख बंद करके आप लोग महसूस कीजिएगा, चाहे मैं या आप, हम किसी भी पोस्ट पे रहें, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमारी पुलिसिंग का जो सिस्टम होता है ना, घटना होने के बाद हम पीछे की तरफ जाते हैं। वो कैसे आया होगा, कैसे गया होगा, मतलब हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पीछे चलता है ताकि हम उस बिंदु को पीछे जाते हैं और यू टर्न लेकर के उस केस को हम सॉल्व करते हैं। तो वैसा ही कोई भी व्यक्ति जो बड़े से बड़े पद पर आसीन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जो कहीं पर भी अगर उपस्थित होता है, तो अगर हम उसके व्यक्तित्व को समझना चाहें ये ऐसा क्यों है, तो कहीं ना कहीं वो जो तार होते हैं ना उसके बचपन की तरफ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं, तुरंत हाँ कार्यक्रम है चलते हैं तुरंत। तो जब आप उसके बचपन की तरफ जाएंगे तो उसको एक ऐसा माहौल मिला होता है जहां उसे डरा नहीं है। नदी में जंप मारना है, जंप मार दिया। मतलब उसका जो रिस्क लेने की, आज जितने भी व्यक्तित्व हैं हिंदुस्तान इवन संसार में, अब भगवान श्री कृष्ण का ही एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा क्योंकि हम सभी लोग उनकी कलाओं से वाकिफ हैं। आपने उनके बचपन की सारी कहानी सुनी होगी, पुतना का वध, चाहे कालिया का दहन, ये जितनी सारी कहानियों में आपने सुना होगा वो कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने समस्याओं से रास्ता निकाला। अगर एक बार हम उनको व्यक्तित्व मानकर अध्ययन करें, एक बार हम ईश्वरत्व को अलग करके व्यक्तित्व मानकर अध्ययन करें, तो कई सारी चीजें यशोदा मैया और नंद राय जी ने उनको